तो फिल्म की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं जो एक डॉग को जंगल में लेकर जाती है और वहां जाकर अपने चाकू से बेदर्दी से उसे स्टैब करते हुए मार देती है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी वही जंगल में दफना देती है। और इस सीन से हमें अंदाजा होता है कि एमा एक साइकोपैथ है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि एमा के डैड के मरने के बाद एमा को उसकी आंटी एंजेला ने अडॉप्ट कर लिया था। एंजेला के घर पर हम उसके हस्बैंड रॉबर्ट और उसके बेबी को भी देखते हैं। इधर इसी घर के अंदर एमा एक नॉर्मल टीनएजर होने की प्रैक्टिस करने लग जाती है मिरर के सामने बैठकर, क्योंकि हकीकत तो हमें पता है वो एक नॉर्मल टीनएजर बिल्कुल नहीं है, वो एक साइकोपैथ है और सबके सामने मासूम दिखने और लगने के लिए वो रोज प्रैक्टिस करती है। अभी भी वो प्रैक्टिस ही कर रही थी, तभी एंजेला उसके रूम में आकर उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ आज। असल में आज वो काफी टाइम बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। एमा उसकी तारीफ करती है और उसे गुड लक भी कहती है, जिसके बाद एंजेला उससे कहती है चलो तुम भी जल्दी से नीचे आ जाओ, अंकल हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। पता नहीं क्यों पर एमा को ये चेंज पसंद नहीं आ रहा था और वो ये बात रॉबर्ट से कह भी देती है कि जब मैं और एंजेला साथ होते हैं तब मुझे काफी अच्छा लगता है। पर रॉबर्ट भी उसकी बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और एंजेला एमा को उसके स्कूल छोड़ने आ जाती है। रास्ते में एंजेला ने एमा को एक बोर्डिंग स्कूल का परफॉर्मा भी दिया था। वो एमा से कहती है कि तुम इसके बारे में सोच सकते हो कि बोर्डिंग स्कूल तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें इससे काफी प्रोग्रेस मिलेगी और मुझे भी लगता है कि तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे ये मेरा आइडिया नहीं है, ये रॉबर्ट का आइडिया है। बस एंजेला का ये बताना था कि उस दिन से एमा को रॉबर्ट से चिढ़ होने लग गई। असल में एमा जो कुछ सोचती थी, जो चाहती थी, रॉबर्ट हर उस चीज को चेंज करने की कोशिश में लग जाता था और ये सब एमा की ही सोच थी। रॉबर्ट तो अपनी तरफ से एमा के लिए अच्छा ही कर रहा था। स्कूल में हम एमा को देखते हैं, सभी एमा को यहाँ पर पसंद करते थे और एमा स्कूल में भी काफी अच्छे से परफॉर्म करती थी। आज एमा के क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम है कैट। एमा की भी इसी क्लास में एक बेस्ट फ्रेंड भी थी और हमें पता चलता है कि एमा की आंट और उसकी बेस्ट फ्रेंड की मॉम भी दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स हैं। खैर अब हमें सभी लड़कियों को डांस प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है एक पार्टी के लिए। इस डांस प्रैक्टिस के अंदर सब अपना अच्छा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एमा की डांस परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी और एमा की बेस्ट फ्रेंड स्टेफ सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इसीलिए इंस्ट्रक्टर स्टेफ को फ्रंट पर परफॉर्म करने को कहती है और एमा को और ज्यादा प्रैक्टिस करने को कह देती है। गलत तो इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन एमा को अपनी फ्रेंड का ही अपने से आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगा। फिर गुस्से में वो घर वापस आ जाती है और देखती है कि उसके अंकल अपनी बिजनेस मीटिंग कर रहे थे, जबकि उनका बेटा क्रॉल करते हुए पुल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। एमा देखने के बावजूद भी उसे बचाती नहीं है, बल्कि लॉन्च का डोर उसके लिए पूरा खोल देती है ताकि वो आसानी से बाहर चला जाए और पूल के पास कुछ कैंडीज भी रख देती है ताकि बच्चा जब उसे खाने के लिए जाए तो पूल में गिर जाए। और ये सब करने के बाद वो आराम से इस तरह ऊपर चली गई थी कि जैसे उसने तो कुछ गलत होते देखा ही नहीं, करना तो दूर की बात। ऊपर से अपने रूम में खड़ी हुई वो इंतजार कर रही थी कि कब वो बच्चा पानी में गिरेगा, लेकिन उसी टाइम पर एंजेला आ जाती है और उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। एंजेला अपने बेटे को बचा लेती है और अभी के लिए सिर्फ एंजेला और रॉबर्ट के दरमियान में लड़ाई ही हो पाती है। चलो ये भी अच्छा था, असल में वो हर्ट तो रॉबर्ट को ही करना चाह रही थी। रॉबर्ट एंजेला से माफी मांग लेता है और उसे काम डाउन करके अंदर भेज देता है, जिसके बाद उसे पूल के पास पड़ी एक कैंडी भी दिख जाती है जो उन्होंने खरीदी ही नहीं थी और यहाँ से उनका शक जाता है एमा की तरफ। घर पर रॉबर्ट ने जो सूप बनाया था, एमा पीछे से उसमें जाकर बहुत सारा नमक मिला देती है। फिर इस सूप को कोई पी भी नहीं पाता और एमा सबको सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम चाइनीज फूड ऑर्डर कर लें। एमा का ये कहना था कि रॉबर्ट को ये भी कंफर्म हो गया कि खाने में नमक भी एमा ने ही डाला था, क्योंकि इसके रिजल्ट में फायदा भी उसे ही हुआ था। उसी का फेवरेट खाना अब घर आ रहा था। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि एमा कैट के पास जाकर उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन कैट मना कर देती है और एमा से कहती है ये अपनी शराफत के ड्रामे कहीं और जाकर करना, मेरे सामने मत करो। एमा को इस चीज से गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अभी शो नहीं करती। घर पर रॉबर्ट को एमा के ड्रॉअर से अपना वो चाकू मिल जाता है जो काफी दिन से गायब था। रॉबर्ट अब समझ गया था कि एमा को जल्द ही उनके घर से दूर चले जाना चाहिए, इसीलिए वो बोर्डिंग स्कूल से कांटेक्ट करता है और एमा का एडमिशन वहां पर करवा देता है। एमा जैसे ही घर आती है, एंजेला और रॉबर्ट दोनों खुश होकर एमा को बताते हैं कि उसका उस स्कूल में एडमिशन हो गया है जहाँ पर एडमिशन मिलना लोगों का ख्वाब होता है। एमा को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से से भर चुकी थी, पर रॉबर्ट और एंजेला के सामने वो ऐसा शो करवाती है जैसे वो बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है।
जिसके बाद वो कमरे में जाकर तकिए में सिर दबाते हुए जोर से चिल्ला देती है और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और एग्जॉशन निकाल देती है। जिसके बाद वो अपने आप को काम डाउन करते हुए शीशे के सामने बैठकर एक शरीफ लड़की होने की प्रैक्टिस में लग जाती है। रात में एमा को अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं। एमा ने अपनी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी किया था, जैसा कि उसने अपने डैड का, अपने फ्रेंड का और अपनी एक टीचर का मर्डर किया था, उसे वो सब कुछ अपने ख्वाब में दिखाई देता है। और इसके बावजूद वो डर के नहीं उठती, बल्कि वो काफी खुश और एक्साइटेड होकर उठती है, जैसे ये सब करने का उसे कोई गिल्ट ही ना हो, बल्कि उसे तो ऐसा करने की खुशी हो। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है कि कैट एमा के ही ग्रुप के पास आकर बैठ जाती है। एमा की बाकी फ्रेंड्स कैट से अच्छा बर्ताव करती हैं और कैट से उसके पुराने स्कूल के बारे में पूछती हैं, तो कैट बताती है कि वो एमा के ही पुराने स्कूल से यहाँ आई है। और ये सुनकर कैट को एकदम से धचका लग जाता है। यहाँ वो एमा से उसके डैड के मरने का अफसोस भी करती है, पर एमा अपने इमोशंस इन सबको ज्यादा शो नहीं करवाती। अब एमा के फ्रेंड्स की कैट के साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो लोग एमा से पूछे बगैर कैट को अपनी पार्टी में भी इनवाइट कर लेते हैं। और ये चीज दोबारा एमा को बुरी लग जाती है। आज घर वापस आने पर घर पर एंजेला नहीं थी। रॉबर्ट सबके लिए खाना बना रहे थे। इतनी देर में उनका फोन रिंग करता है। वो एमा को खाने का ध्यान रखने को कहकर फोन रिसीव करने के लिए चले जाते हैं और एमा खाने का ध्यान रखने के बजाय पैन में बहुत सारा ऑयल डाल देती है, जिसकी वजह से पैन के अंदर आग लग जाती है और ये कहते ही वो यहाँ से भाग जाती है। फिर जब घर पर फायर अलार्म बजने लग जाते हैं, एमा ऐसे एक्टिंग करते हुए बाहर निकल कर आती है जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो। एंजेला इस टाइम रॉबर्ट पर गुस्सा हो रही थी कि तुम इतने बददेहान कैसे हो सकते हो। रॉबर्ट जो इस टाइम आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, एमा भी उसके पास जाकर आग बुझाने लग जाती है और रॉबर्ट एंजेला को सच बता देता है कि ये सारी एमा की गलती है, मैं एमा को कहकर गया था इसका ध्यान रखने के लिए। एमा कहती है, मैं तो वॉशरूम में चली गई थी ना। आज पहली मर्तबा एमा से ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये सब लोग उस पर शक करने लगे थे और ऐसा होना एमा के लिए बहुत खतरे की बात थी। अगर उसे अपने अच्छे होने का इमेज पहले की तरह ठीक रखना था तो उसे दोबारा अपने आप को अच्छा साबित करना था। इसीलिए वो रॉबर्ट के पास जूस देकर जाती है और शरीफ बनने की एक्टिंग करते हुए उससे सॉरी कहती है और अपनी गलती भी मान लेती है कि हाँ, आपने मुझे कहा था ध्यान रखने के लिए, मुझे वॉशरूम नहीं जाना चाहिए था। रॉबर्ट को भी उसका ये अंदाज पसंद आता है और रॉबर्ट उसे माफ भी कर देता है। कुछ देर बाद एकदम से गैराज के लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रॉबर्ट जिस कार पर काम कर रहा होता है उस कार का लीवर भी खराब होकर वो कार उसके ऊपर गिर जाती है और रॉबर्ट नीचे कुचला जाता है। वो तड़प रहा था, उसने मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन शायद आसपास कोई था ही नहीं। और तभी पास से उसकी एमा गुजरती है सीटी बजाते हुए और वो ये बात समझ जाता है कि ये सब एमा का किया हुआ है। पर एमा को टेंशन नहीं थी क्योंकि एमा जानती थी कि कुछ ही देर में वो मर जाएगा। और जब रॉबर्ट काफी देर तक अपने रूम में नहीं आता तो एंजेला उसे चेक करने के लिए आती है और ऐसे उसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। रॉबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, रिकवरी के तो चांस भी नहीं थे। यहाँ हम एमा को देखते हैं जो आ चुकी थी अपने फ्रेंड के घर पार्टी में। वो खुश थी कि यहाँ से जाएगी तो उसे रॉबर्ट के मरने की खबर मिलेगी। खुशी खुशी वो अपना टाइम स्पेंड कर ही रही थी, पर कैट ने उसकी सारी खुशी बर्बाद कर दी, उसकी पुरानी लाइफ को डिस्कस करते हुए। और यहाँ पर उसने सबको हिंट भी दे दिया कि एमा एक किलर है। वो सबको फोर्स करती है कि सब एमा से पूछें कि उसके डैड की डेथ कैसे हुई थी। और इससे पहले कि सब पूछ लेते, एमा की फ्रेंड की मॉम एमा को रॉबर्ट के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और वो इसी चीज का बहाना करते हुए यहाँ से भागकर हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल में रॉबर्ट को जिंदा देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रॉबर्ट का गला दबाकर मार दे। पर उसका गुस्सा तब कम हो जाता है जब दुखी उसकी आंटी एंजेला उसे रॉबर्ट की इस कंडीशन के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नाउम्मीद हैं। उनको लगता है कि रॉबर्ट कभी कोमा से उठेगा ही नहीं और अगर उठेगा तो मर जाएगा। खैर, अब एमा घर जाकर गैराज से रॉबर्ट का खून साफ करने लग जाती है क्योंकि उसे ये खून देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतनी देर में उसे उसका एक क्लास फेलो मैसेज करता है जो उसे उसके बारे में पूछ रहा था। अब क्योंकि एमा एक नॉर्मल लड़की नहीं थी तो नॉर्मल रिप्लाई करना तो उसे आता ही नहीं था। वो रिप्लाई देने के लिए गूगल की हेल्प लेती है। जबकि अब हॉस्पिटल में हम दोबारा रॉबर्ट को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ने के बजाय हैरानकुन तौर पर इम्प्रूव हो रही थी। यहाँ तक कि रात में उसे होश भी आ जाता है और एंजेला उसे होश में देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। होश में आते ही रॉबर्ट कुछ बताना चाहता था तो एंजेला उसे लिखने के लिए मार्कर और पेपर देती है और रॉबर्ट उसके ऊपर एमा लिखता है। एमा को अभी इन चीजों की खबर नहीं थी। अभी उसे टेंशन थी तो अपने स्कूल में होने वाली डांस कंपटीशन की, जहां उसे ये कंफर्म था कि स्टेफनी ही सिलेक्ट होगी।
इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि स्टेफनी ऑडिशन देने ही ना आ सके। वो स्टेफनी के घर जाती है और उसका प्यारा सा डॉग चुरा लेती है और जंगल में ले जाकर उसे मार देती है। ये वही सीन था जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। वो जानती थी कि स्टेफनी अपने डॉग के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच है और उसके गुमने की वजह से वो स्कूल तो नहीं आ पाएगी, लेकिन स्कूल जाकर उसे एक और शौक लगता है। सभी टीचर्स और जजेस पहले से ही अपना फैसला तैयार करके बैठे थे और उनका तो ऑडिशन लेने का कोई इरादा भी नहीं था। सभी को पहले से ही पता था कि स्टेफनी बहुत ज्यादा अच्छा डांस करती है, इसीलिए दोबारा स्टेफनी को ही सिलेक्ट कर लिया जाता है और ऐसे एमा का ये प्लान फेल चला जाता है। घर आने पर उसे एक और सदमा मिल जाता है कि रॉबर्ट ठीक हो गया था और उसे घर पर भी शिफ्ट कर दिया गया था। खैर, उसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना था, इसीलिए वो जाकर रॉबर्ट को वेलकम करती है, ये जाहिर करने के लिए कि वो रॉबर्ट के लिए टेंशन में है। वो रॉबर्ट को एक बेल भी देती है कि अगर रॉबर्ट को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो इस बेल को बचा सकता है, लेकिन वो जानती थी कि खुद वो इस बेल को कभी नहीं सुनेगी। बातों ही बातों में वो रॉबर्ट से उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में पूछती है और वो ये जानकर शुक्र करती है कि रॉबर्ट को एमा के बारे में कुछ भी याद नहीं था और ना ही उसने एमा को एक्सीडेंट से पहले वहां देखा था। एमा की लाइफ वैसे ही कंटिन्यू हो जाती है और स्कूल में कैट अब एमा से मिलती है। वो एमा से कहती है, तुम स्कूल बदल लोगी, शहर बदल लोगी, तो क्या हमें नहीं पता चलेगा तुम कैसी हो? मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में भी जानती हूँ और प्रेजेंट के बारे में भी। अभी भी जितने ऊट पटांग के काम हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वो किस्मत नहीं है, वो सब तुम कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे अंकल के एक्सीडेंट के पीछे भी कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है और स्टेफनी के डॉग के गुमने के पीछे भी तुम ही हो। एमा को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी एमा देखती है कि पीछे से टीचर्स आ रहे थे, इसीलिए वो अपने सारे जुर्म से इनकार करते हुए कैट को मजबूर कर देती है कि कैट उसे थप्पड़ मार दे। कैट के थप्पड़ मारते ही वो ऐसी एक्टिंग करने लग जाती है जैसे वो तो विक्टिम हो। इसी वजह से टीचर्स आकर एमा का साथ देते हैं और कैट को डांट देते हैं, लेकिन एमा को पता था कि इससे खतरा नहीं टलेगा। कैट, जिसने सारे उसके जुर्म उसके मुंह पे बोल दिए थे, वो ये बातें किसी और को भी कह सकती थी। इसीलिए वो घर जाकर एंजेला को कैट की शिकायत लगाती है और उसके जरिए कैट को स्कूल से ही निकलवा देती है। अब ऑफिस में ही एंजेला को स्टेफनी की मॉम ये बताती हैं कि सीसीटीवी से हमें ये तो पता चल गया है कि स्टेफनी के डॉग को ले जाने वाली कोई यंग लड़की है, लेकिन वो कौन है हम पहचान नहीं पा रहे। एंजेला उस वीडियो को देखती है तो फौरन पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि एमा ही है, लेकिन वो इस टाइम अपने फ्रेंड से कुछ शेयर नहीं करती। स्कूल में भी एमा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। उसे पता था कि स्टेफनी को एपिलेप्सी है, इसीलिए वो स्टेफनी को कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजती है जिसे देखकर स्टेफनी का दिमाग घूम जाता है और उसे एपिलेप्सी अटैक्स आने लग जाते हैं। उसी दिन स्कूल में से एपिलेप्सी की मेडिसिन भी गायब हो जाती है और ये भी काम हमें पता है कि एमा ने ही किया था। हॉस्पिटल पहुंचने का और अपने आप को रिकवर करने का स्टेफनी को मौका मिलता ही नहीं और वो मर जाती है। यानी एमा ने दोबारा अपनी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया था। स्टेफनी की मरने की खबर सुनते ही एंजेला के दिमाग में अब कुछ और चलने लगा था, क्योंकि उसने एमा को ही स्टेफनी के घर के बाहर देखा था फुटेज में, तो उसे गड़बड़ लग रही थी कि जरूर एमा ने ही कुछ किया है। वो एमा से जाकर इन सारी चीजों के बारे में पूछ लेती है और एमा एक और मर्तबा भोले बनने का ड्रामा करते हुए कहती है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं थी तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने ही डॉग को किडनैप किया है। उस दिन डॉग के गले में कॉलर नहीं था, वो कहीं पर भी भाग सकता था, मैं तो बस उसका कॉलर डाल रही थी। उसकी मासूम सूरत और मासूम बातों से आंटी को लगता है कि उसी ने गलत एमा पर शक कर लिया और वो उल्टा एमा को प्यार करने लग जाती हैं। खैर, अब एंजेलिया एमा के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि एमा को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ऐसे लोग किसी से मिलते जुलते नहीं हैं और अगर मिलते हैं तो बस वो उन लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी बातों को माना जाए और उन्हीं को सही कहा जाए, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एंजेलिया ने नोटिस किया था कि एमा के अंदर ये सारी बातें मिलती थी। घर पर रॉबर्ट की नर्स एमा को रॉबर्ट का ख्याल रखने को कहकर जाती है, क्योंकि अंदर से उसे कुछ टूटने की आवाज आई थी। एमा उसे हाँ तो कह देती है, लेकिन वो रॉबर्ट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, यहाँ तक कि रॉबर्ट ठंड से ठिठुरने लग जाता है। वो अपनी व्हील चेयर किसी तरह मुश्किल से अपने करीब करता है और इसी टाइम पर स्ट्रगल करता देखकर नर्स बाहर आ जाती है और तभी एमा भी उठकर ऐसे करीब आती है जैसे वो भी इन्हीं की मदद करने को आ रही थी। अब नर्स से कहती है, थैंक यू, मैं कर लूंगी, और वो रॉबर्ट को अंदर ले जाती है, जिसके बाद पीछे से एमा सीटी बजाने लग जाती है और उसके सीटी की आवाज सुनकर रॉबर्ट को एक्सीडेंट वाली रात याद आ जाती है। यह आवाज उस दिन भी थी। मिनी उसके करीब जो घूम रहा था वो एमा थी और एमा ने ही लीवर को ढीला करके उस कार को उसके ऊपर गिराया था। अब एमा जैसे ही उसके रूम में आती है
तो रॉबर्ट उसे कह देता है, बस बहुत हो गया, उतार दो अपना ये शराफत वाला मास्क, मैं सच जान गया हूँ, तुमने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था। एमा हंसने लग जाती है और इस बात से मुकर जाती है, पर दिल ही दिल में उसे पता चल गया था कि रॉबर्ट का अब जिंदा रहना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे नहीं पता था कि एंजेलिया भी उसके सारे बिहेवियर को नोटिस कर चुकी है, इसलिए वो भी उसके पुराने शहर उसकी अंकल से मिलने के लिए पहुंच गई है। घर पर एमा अपनी आंटी का लैपटॉप खोलती है तो उसे पता चलता है कि आंटी साइकोपैथ्स पर रिसर्च कर रही थी। वो भी यहाँ पर साइकोपैथ वाला एक टेस्ट देती है और उसे पता चलता है कि वो भी एक साइकोपैथ है, और ये जानकर वो ऐसे खुश होती है जैसे उसे कोई अवार्ड मिला हो। दूसरे शहर में एमा के अंकल एमा की आंटी को बताते हैं कि हमेशा उनके भाई यानी एमा के डैड उन्हें बताते थे कि एमा के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अंकल को तो एमा शरीफ लगती थी। एक दिन वो बताते हैं कि मैं अपने भाई के घर गया तो मैंने देखा कि वो एमा के ऊपर गन ताने हुए थे। मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन मेरे भाई मुझे कहते रह गए कि आप उसकी जान नहीं बचा रहे बल्कि उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अगर वो जिंदा रही तो वो सबके लिए बर्बादी बन जाएगी, पर मैंने ही उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद एंजेलिया को यकीन हो जाता है कि एमा साइकोपैथ है और उसके घर वालों के लिए एक खतरा है। पता चलता है कि एंजेलिया घर पर रॉबर्ट के सामने एक टेडी भी रख कर गई थी जिसके अंदर हिडन कैमरा लगा हुआ था। जैसे ही उस टेडी को एमा उठाती है तो वहाँ एंजेलिया को ये पता चल जाता है कि अब उसकी फैमिली बुरी तरह खतरे में आने वाली है, इसीलिए वो नर्स को कॉल करने लग जाती है, पर नर्स का फोन तो पहले ही एमा ने चुरा लिया था। एंजेलिया की सारी कॉल्स एमा खुद काटती रहती है और यहाँ पर कैट को भी अपने घर आने पर कन्विंस कर लेती है, ये कहते हुए कि आज तुम मेरे घर आओ, आज मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। और साथ ही वो अपनी फ्रेंड को भी कॉल कर लेती है और इसके पीछे उसका क्या मकसद था ये आगे पता चल जाएगा। कैट उसके घर आ जाती है और एमा आते ही उसे हॉट चॉकलेट देती है जिसके अंदर उसने अपने अंकल की सारी ही नींद की गोलियां मिला दी थी। इसके बाद एमा कैट के सामने अपने सारे गुनाह कन्फेस कर लेती है। उसने बचपन में ही अपनी एक दोस्त को मारा था, फिर उसने अपने डैड को भी मार दिया, उसकी मॉम तो उसके पैदा होते ही मर गई थी, फिर यहाँ आकर उसने पहले स्टेफनी के डॉग को मारा, फिर स्टेफनी को मारा और रॉबर्ट को भी मारने की कोशिश की। इससे पहले कि कैट उनकी इस बातों के ऊपर कोई एक्शन लेती, कैट बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने से पहले ही एमा ने 911 को कॉल करती थी। वो रिपोर्ट करती है कि उसके घर में एक कैट नाम की लड़की है जो उसके घर को जलाने की कोशिश कर रही है और वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही, और कैट ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। जिसके बाद एमा कैट का फोन उठाती है और अपने सारे ही मैसेजेस उसके फोन से डिलीट कर देती है और फिर नीचे आकर सारे ही स्टोव्स ऑन करके यहाँ पर आग जलाकर यहाँ से खुद बाहर निकल जाती है। बाहर इस टाइम उसका फ्रेंड नितिन भी आ चुका था, जिसे जाकर उसने बताया कि ये सब कैट ने किया है, और भोली बनकर उसके पास ही बैठ गई। एंजेलिया जब घर आई तो अपना जलता हुआ घर देखकर पागल हो गई। अंदर रॉबर्ट था जो अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत सारी तकलीफें सहते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, पर रॉबर्ट को पता चला कि उस रूम में तो उसका बेटा था ही नहीं। ये भी एमा की चाल थी, रॉबर्ट को ऐसी जगह लाने के लिए जहाँ से कोई उसे ढूंढ ना पाए। रॉबर्ट को बचाने के चक्कर में एंजेलिया भी उस घर में जलकर राख हो जाती है और कैट भी। पुलिस वाले एमा को यहाँ से ले जाते हैं और उन्हें एमा पर रत्ती बराबर भी शक नहीं होता। उल्टा ये कि एमा को तो सिंपैथीज दी जाती हैं कि उसके हाथ से उसकी दूसरी फैमिली भी चली गई। सोशल वर्कर उसे ही बताती है कि एक नई फैमिली उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी है, और एमा सोशल वर्कर को ये बात क्लियर कर देते हैं कि एंजेलिया का बेटा केट हमेशा उसके साथ रहेगा, और अगर कोई फैमिली इस शर्त को मानने के लिए तैयार होगी तो ही वो नए घर जाएगी। उसकी फोस्टर फैमिली इस शर्त को भी मानने के लिए तैयार हो जाती है, और इसके साथ ही ये मूवी इस सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है कि क्या एमा उस फैमिली को भी जिंदा रहने देगी या नहीं।